देखिए क्या कवर कर चुके थे हमने। चैप्टर क्या चल रहा था हमारा, पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर चल रहा था इसमें क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए थे, ये हमारे कवर टॉपिक थे पूरे। प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे थे यहाँ पर, प्लानिंग कमीशन कभी भी बात करेंगे। कमीशन क्या था, रोल क्या था, नॉन प्लान बजट देखा था, बजट देखा था, कौन से बजट होते हैं हमारे पास में। फिर हमने क्या डिस्कस करना था, हमें 5 ईयर प्लान डिस्कस करने थे। हमने ओवरव्यू दिया था 5 ईयर प्लान के, यानी किस पे बेस्ड था वो। पहला फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी का मेंशन किया गया है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है कब स्टार्ट हुआ था, 1951 से लेकर 56 तक। कब से 51 में प्लान बनाया गया और कब तक, 5 साल के लिए बनाया गया था। तो कब तक चलेगा, 56 तक चलेगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है। लिया कहाँ से गया था, हमने बताया कहाँ से लिया गया था इसे, यूएसएसआर से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था इसे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, सक्सेस थे। तो इसलिए हमने क्या किया, वहाँ से उठाया था इसे। कहाँ से उठाया हमने, कह सकते हैं यूएसएसआर से हमने क्या किया था, कॉपी कर लिया इसको। 5 ईयर प्लान अपने देश में हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिए, क्योंकि वहाँ भी सक्सेस था। तो हमने सोचा हमारे देश में भी सक्सेस होगा, और सक्सेस रहता भी है। अब 5 ईयर प्लान होते क्या है, मैंने बताया था 5 साल का क्या होता है, पूरा लेखा जोखा रखा जाता है कि हमें कितना खर्च करना है, किस फील्ड में कितना खर्च करना है। क्या करते हैं, प्लान बनाकर चलते हैं। कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। तो हमारा पहला जो 5 ईयर प्लान था, देखो इस पर क्या किया गया था। कहते हैं सॉर्ट टू गेट द, कहता है कंट्री इकोनॉमिक आउट ऑफ द, कहता है पॉवर्टी। क्या करना था, पॉवर्टी से बाहर देश को निकालना था। क्योंकि हमारा देश क्या था उसी समय, न्यूली बॉर्न कंट्री थी कह सकते हैं। 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो उस समय क्या थे, भारत के पास में ना तो खाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें थी, ना कुछ ऐसा कह सकते कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे क्या करते भारत को फेमस होना पड़े। तो उस समय हमने सबसे पहले व्यवस्था की कि खाने पीने की व्यवस्था की। तो खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे। एग्रीकल्चर से क्या होगा, इंडिया क्या होगा, डिपेंडेंट कोशिश करके हम डिपेंडेंट हो जाए अपने आप में। तो भारत करता क्या है, देखो यहाँ पर भी क्या करना था, पॉवर्टी से निकालना था उसको। इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात की जा रही थी। कोई भी प्लान हो उसका मेन एम क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। मेन एम क्या होगा उसका, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। यानी किसी भी देश को क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इसी के एक फिलॉसफी यहाँ पर मिलेंगे, क्या केन राज करके दिए थे। ये इन्होंने क्या कहा था, इंडिया कैडर शुड हैस्टन स्लोली फॉर द, कहते हैं फर्स्ट 2 डिकेड। फर्स्ट 2 डिकेड मतलब क्या हो गया, 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर। कितना होता है 1 डिकेड में, 10 ईयर होते हैं। तो ये 2 डिकेड की बात करता है। 2 डिकेड मतलब कितना हो गया, 20 साल। कितना हो गया, 20 साल की बात कर रहा है यहाँ पर। और कहा कि इंडिया सो कहता है हैस्टन, कहते हैं स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स। इसने क्या किया, इंडिया की जो प्रोग्रेस रही होगी कैसी रही होगी, स्लोली थी, ज़्यादा तेज नहीं थी। और ऐसा क्यों हो रहा होगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि कहा जाता है फास्ट रेट कहता है आपका डेवलपमेंट, कहता है माइट, कहते हैं डैमेज फॉर द डेमोक्रेसी, इंडेंजर्ड डेमोक्रेसी। क्या कर सकता है वो, इंडेंजर्ड होता है। हम क्या करते हैं, अचानक से किसी भी चीज़ के बढ़ना क्या वो नुकसानदायक होता है हमेशा। तो यहाँ पर सेम ऐसे भी है। अगर इंडिया ने क्या किया होता, अचानक से क्या करते, हमने प्लान बनाया 1% का, ग्रोथ हो जाए अचानक 10% की, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ऐसा होगा। अचानक कर तो सकते हैं डेवलपमेंट, लेकिन क्यों, नुकसानदायक होता हो। तो यही किया गया, क्या होता है उसमें स्लोली रखा गया। हमने टारगेट क्या बनाया अपना, कम बनाया टारगेट। भले हम ज्यादा अचीव कर लें, लेकिन टारगेट हमने क्या बनाया था, कम बनाया था। और जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान बनाया जाता है, टारगेट के आसपास ही होते हैं हम लोग, 3 पॉइंट कुछ के आसपास रखा जाता है। हमारी जो ग्रोथ रेट होती है उसी के अकॉर्डिंग जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसी रेट के ऊपर ग्रोथ करते हैं पूरी तरह से। फास्ट रेट देखिए इसमें लिखिए, फास्ट रेट ऑफ द ग्रोथ कहते हैं डेवलपमेंट, कहते हैं इंडेंजर। डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, इंडेंजर कर सकती है। डेमोक्रेसी वैसे भी क्या था, हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रही थी, मुश्किल ही चल रही थी। तो भारत भी क्या था, इस तरह रिस्क नहीं ले सकता था किसी भी तरह से, क्योंकि हमें क्या करना था, अपने डेमोक्रेसी को आगे लेकर के जाना था हर तरह से। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहता है एड्रेस, कहता है देखिए एग्रीगेरियन सेक्टर। किसको किया गया था, एग्रीगेरियन सेक्टर मतलब जो एग्रीकल्चर वगैरह रहा होगा, किसको एड्रेस किया गया, ऐसे लोगों को एड्रेस किया गया कि हम किस पर फोकस करेंगे, जो एग्रीकल्चर वगैरह होंगे, ऐसी सोसाइटी पे क्या करना, फोकस करना था हमें, ऐसे सेक्टर पर फोकस करना। तो देखो क्या किया, इन्वेस्टमेंट कहते हैं डैम्स एंड कहते हैं इरिगेशन फॉर द, कहता है भाखड़ा नांगल डैम। मैंने बताया था उस समय जितने भी डैम बने थे बड़े बड़े, भाखड़ा नांगल डैम हो गया। तो किस कब बने थे, 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे, क्योंकि फोकस किस पर किया गया था, एग्रीकल्चर पर फोकस करना है। फोकस किस पे करना है, एग्रीकल्चर पर फोकस करना है। तो हमें क्या चाहिए होगा उसके लिए, डैम वगैरह चाहिए होंगे इरिगेशन के लिए। हमें क्या, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो कहाँ से आएगा, जब डैम बनाएंगे। तो उसी समय क्या किया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, डैम वगैरह, कि हम क्या करेंगे, डैम को बनाना है हमें इरिगेशन के लिए, क्योंकि बेस किस पे था, एग्रीकल्चर पे। देखो प्रिंसिपल कहता है ऑब्स्टैकल में, कहता है एग्रीकल्चर ग्रोथ। ये क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल था अगर ये सब में होता तो क्या होता, ऑब्स्टैकल्स मिल जाते हैं, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बाधाएं आती, बहुत सारी फेस करनी पड़ती है, किनको, इन्हीं को। कहते पैटर्न ऑफ द, कहते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या किया गया था, पैटर्न बनाया गया था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, मैंने बताया जब 1951 में क्या किया गया था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लेकर के आया गया था। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर किया गया था कि उस समय क्या था, जमीनें किनके पास थी, जमींदारों के पास में होती थी। तो 1951 में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, किस पे बेस्ड था वो, लैंड रिफॉर्म के लिए ही था। तो लैंड पैटर्न यानी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी उस समय, लैंड रिफॉर्म भी उस समय इंट्रोड्यूस हुए थे। तो और भी इस तरह चलना था यहाँ पे।
और इसका एम क्या था, देखो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एम रखा गया था, क्या करना था, इंक्रीज क्या था, नेशनल इनकम। क्या करना था, नेशनल इनकम को क्या करना था, इंक्रीज करना था। क्या करना था, यानी कि पीसीआई वगैरह क्या करना, इंक्रीज करना था। जो पर कैपिटल इनकम होती है उससे क्या करना, इंक्रीज करना था। अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, नेशनल इनकम तो अपने आप बढ़ जाएगी। क्या हो, एनआई क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो क्या नेशनल इनकम को क्या करना था, इंक्रीज करना था। और क्या हो जाएगा, इसमें जो सेविंग वगैरह होगी उसको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा क्या व्यक्ति क्या कर सके, सेविंग करे। इससे ज्यादा कमाई होगी तो व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा बचाएगा। व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा सेविंग करेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसी का एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ मैनेज करना था। फिर क्या किया गया, 1960 से लेकर 70 तक जो पीपल सेविंग कहता है डिक्रीज। और क्या होती है, क्या 60 से लेकर 70 के एक ऐसा समय होता है जहां पर पीपल्स की सेविंग क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कम होती है। देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। पहला 5 ईयर प्लान देखा किस पे फोकस था, हमारा एग्रीकल्चर पे फोकस था पूरी तरह से। और दूसरा किस पर होगा, हमारा इंडस्ट्री पे देखो जाएगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहता है, क्विक इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है, लैंड रिफॉर्म वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें किस पे होता है, जो इंडस्ट्री वगैरह में। अभी तक हमारा पहले किस पे फोकस थे, हम लोग कृषि पे एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे थे। अब किस पे फोकस करेंगे, हम इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना है। अभी तक तो ये था कि हमें किसी तरह से अपने इनकम को बढ़ाना था। दूसरा हमारा एम क्या बनाते, इंडस्ट्री को हमें कैसे आगे लेकर के आना है। क्योंकि भारत क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, तो हमारे सेकेंडरी सेक्टर भी तो चाहिए होगा कुछ, तो कहाँ से आएगा, यहीं से ही आएगा। सेकेंडरी सेक्टर को भी हमें क्या करना था, मजबूत करना था। तो हमने क्या किया, इसी फोकस करते हैं। जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बनता है, किससे फोकस होता है, वो इंडस्ट्री को फोकस करते हैं। और कब से कब होता है, 56 से लेकर 61 तक ये किस पर चलता है, सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा चलता है। कहते हैं एड्रेस, कहते हैं हैवी इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री वगैरह। लीड कहते हैं पीसी महान लोबिस। और मॉडल कौन से अडॉप्ट किया गया था, पीसी महान लोबिस का मॉडल अडॉप्ट किया गया था। मॉडल कैसे है, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया होगा कि हमें क्या करना, ये नहीं कि जाकर इन्होंने बन गया ऐसा। इन्होंने एक मॉडल पेश किया गया होगा कि देश अगर ऐसा ऐसा करे तो ऐसा हो सकता है। तो हमने क्या कर लिया, इनके मॉडल को मान लिए कि हाँ ऐसा हम करेंगे। इंडस्ट्री पे हमें क्या करना है, फोकस करना चाहिए। मैंने पहले बताया था बहुत सारी डिबेट भी होती हैं, पहले किस पे फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने पहले में क्या किया, किस पे फोकस किया था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। और दूसरे में किस पे फोकस कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान होता है, किस पे बेस्ड होता है, वो इंडस्ट्री पे बेस्ड होता है। देखो सेकंड कहते हैं 5 ईयर प्लान, इसमें किस पे हमने स्ट्रेस दिया, किस पे इंडस्ट्री पे जोर दिया हमने। फिर क्या होता है, बिफोर कहते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान, इसके पहले क्या था, कांग्रेस सेशन कहते हैं, एक आबादी में एक क्या हुआ था, कांग्रेस सेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, आबादी में कांग्रेस सेशन होता है। कहते हैं रेजोल्यूशन पेश किया गया था और गोल सेट किए गए थे उसमें कि हम किस पर, क्या सोशलिस्ट कहते हैं, पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। और किसकी बात की गई थी, क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या कहता है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की बात करता है। मतलब हमने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, सोशलिस्ट ही थे। तो उनके आइडियाज क्या होंगे, सोशलिस्ट में मेल तो खाते ही होंगे। कोई व्यक्ति चाहे जितना डेमोक्रेटिक बन जाए, अगर उसके आइडियाज क्या सोशलिस्ट है तो निकल कर आ ही जाएंगे। तो किस पर पेश की जाती है, जो सोशलिस्ट कहते हैं पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, हमें ऐसे डेवलप करना है, ऐसे किया जाता है। इसके रिफ्लेक्शन भी कहाँ दिखाई देता है, रिफ्लेक्टेड होता है कहाँ पे, जो सेकंड 5 ईयर प्लान होता है इस पे क्या होता है, हमें दिखाई भी देता है। इसी के मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया होगा, इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने सेकंड 5 ईयर प्लान लेकर के आए होंगे। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये सब आया होगा कहाँ से, यहीं पर निकल के आया। फिर क्या हमने क्या कर दिया था, टैरिफ वगैरह लगा दिया। टैरिफ क्या होता है, देखो टैरिफ क्या होते हैं, क्या होता है, जब भी कोई हम ग्लोबलाइजेशन के अगर फॉलो करते हैं, अगर ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर रहे होंगे, भारत ने ग्लोबलाइजेशन फॉलो नहीं किया अच्छी तरह से। अगर ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ देश होते हैं टैरिफ लगा देते हैं, जानबूझ कर टैरिफ लगा देते हैं, जाके हमें एंट्री देनी है अगर किसी को, ना हमें करना है ना हम करने देंगे किसी को। तो होता क्या है, अगर ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करना है, अब कोई भी कंट्री क्या करती है, अगर हमारे देश में क्या करने आती है, ट्रेड करने आती है। क्या करने आती है, अगर ट्रेड करने आती है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर कि वो आएगी नहीं दोबारा, वो क्या हो जाएगी, वापस चली जाए। वो कोई कंपनी आ रही है हमारे देश में, ट्रेड करना है, उसको ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। परमिशन में क्या कर दिया हमने, हम टेंशन में है, ग्लोबलाइजेशन में अभी एंट्री नहीं देनी किसी को, हम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इतना टैक्स लगा दो, इसमें इतना टैक्स लगा दो कि अंदर ही ना आ पाए। अगर इसका प्रोडक्ट था 5 रुपए का और यहाँ का लगा दो 100 रुपए, टैरिफ ही लगा दिया तुमने, तो कितने का हो गया, 105 रुपए का हो गया। और इंडिया वाले वही बेच रहे 50 रुपए का, तुम खरीद कंपटीशन कर ही नहीं पाओगे मार्केट पे, तुम वैसे कह दोगे क्या फायदा है यहाँ करने का। ऐसा फिर टैरिफ लगा दिया जाता है यहाँ पे। और क्यों लगाया जाएगा, इन्होंने बताया हमें क्या करना है, अपने मार्केट को बचाना है। किसको बचाना, हमें अपने मार्केट को बचाना है। कॉमन सी बात थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो भी हो रहा था हमारे देश में, एग्रीकल्चर बेस्ड था पूरी तरह से। मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ हाथ से बनाई हुई चीजें चल रही होंगी ज्यादा से ज्यादा। अगर ये फॉरेन कंपनी आती यहाँ पर करती तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट क्या होता, धराशायी हो जाता पूरी तरह से। क्या कंपटीशन कर पाता है इनका, नहीं कर पाता। तो हमने क्या, हमारे पास में क्या ऑप्शन था, टैरिफ बढ़ाना। तो हमने क्या किया, टैरिफ बढ़ा दिए। समझा टैरिफ क्या होता,
तो इस ये क्या कहता है, टैरिफ ऐसे काम करता है। देखो यहाँ पर टैरिफ क्या था, इम्पोर्ट्स, किस पे लगा, इम्पोर्ट पे कहता है। वाई, क्यों लगाया था, टू कहता है, देखो इसमें लिखा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बनाने, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होंगी इनको क्या करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनको, नहीं तो क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे ये, इनका मुकाबला कर नहीं पाएंगे, ये भी हाथ मलते रह जाएंगे। ये भी गया, जो पहले था भी हमारे पास में थोड़ी बहुत, ये भी चला गया, किसके नाम पर, इन्हीं के नाम पर। और ग्लोबलाइजेशन था, डर तो वैसे था कहीं गुलाम ना बना ले फिर से, नए नए मार खाकर आजाद हुई है तो उसी तरह अब फिर से कंडीशन निकल कर आ जाती, तो डर था ना इनके पास में, इसलिए। तो देखो टर्निंग पॉइंट कहता है, क्या होता है, डेवलपमेंट कहता है, बल्क इंडस्ट्री कहता है। आप देखिए यहाँ पर लाइक रेलवे, स्टील वगैरह क्या हो जाती है हमारे, तो इसका टर्निंग पॉइंट यही साबित होता है। और टर्निंग पॉइंट क्या रहा, सेकंड कह सकते हैं इसका, तो हमारे यहाँ क्या हो गया, इंडस्ट्री वगैरह हमने लगाया, और जैसे रेलवे, स्टील में हमने क्या कर दी, बहुत तेजी से उछाल आया हमारे देश में, कम्युनिकेशन में, और कहते हैं जो जितनी भी मशीनरीज वगैरह कह सकते थे, कहते उससे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या हुआ, बहुत तेजी से क्या होता है, उछाल आता है। इससे क्या होगा, फायदा किसको होगा, पब्लिक को फायदा होता है। अब लेकिन प्रॉब्लम भी क्या थी हमारे देश में, टेक्नोलॉजिकल क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि भारत से जितना डेवलपमेंट कर ले, एजुकेशन तो कम ही थी, तो टेक्नोलॉजी वगैरह क्या रहेगी, प्रॉब्लम्स रही होंगी टेक्नोलॉजी में भी, तो बहुत सारी। तो क्या होता है, टेक्नोलॉजिकली कहता है बैकग्राउंड कहता है, हम देखो यहाँ पर टू फॉरेन एक्सचेंज कहता है, टू बाई कहते हैं टेक्नोलॉजी फ्रॉम कहता है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मार्केट से। और हम क्या करना नहीं चाहते, मार्केट में उतरना नहीं चाहते, लेकिन हमें क्या करना, टेक्नोलॉजी चाहिए न्यू न्यू, तो हमें कहाँ से आएगा, हमें ग्लोबलाइजेशन में अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा कर भी नहीं सकते थे, हमारे साथ में क्या थी, प्रॉब्लम थी, क्योंकि भारत में कितनी लास्ट में ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करता है 1991 में, तो वहां पर अभी हम तो आसी पास की बात कर रहे हैं, हम लोग 70s की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे 60s की बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी तो यहाँ पर कैसे रहा होगा, कुछ पॉसिबल रहे, तो ये सारी क्या थी, हमारी प्रॉब्लम थी। ये क्या है हमारे पास में, प्रॉब्लम्स हैं। फिर देखिए पॉसिबिलिटी क्या थी, टू फूड कहता है, स्टोरेज कहते हैं, मोर फोकस आना कहते हैं इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो इस पर किससे फोकस किया हमने, इंडस्ट्री फोकस करते हैं, और किसके फोकस करते हैं, एग्रीकल्चर भी फोकस करते हैं, ये अपना बना लेते हैं। फिर डिफिकल्ट कहते हैं देखो इसमें बैलेंसिंग, अब बहुत मुश्किल से इसको बैलेंस कर चलना। तो यहाँ पर क्या था, ये हमारा चैप्टर खत्म।